हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसके रिमेनिंग सम्स हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया, अभी थर्ड हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका कितना दिया है, 5 दिया है। उसके बाद में आपको बीच की टर्म आपका मतलब A2 आपको निकालना है। उसके बाद में A3 आपको निकालना है और आपको A4 दिया है। A4 कितना दिया है आपको 9 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, प्रॉपर में 9 2 18 प्लस 1 कितना हो जाता है, ये 19 डिवाइडेड बाई 2। ए 4 इक्वल्स टू कितना आ जाता है, ए हमारा 5 दिया है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, और डिफरेंस कितना दिया है हमें नहीं पता है, तो ये हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ए 4 की वैल्यू कितनी है आपके 19 डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद में ये कितना हो जाता है 5 प्लस ये हो जाता है आपका 3D। अब ये प्लस 5 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है, तो इक्वल्स टू कितना आ जाता है 3D आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 19 1 19 हो जाता है, 5 2 10 हो जाता है। उसके बाद में ये 2 इज इक्वल्स टू कितना 3D। अब 19 में से 10 गए, ये कितना आ जाता है आपका 9 आ जाता है, 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल्स टू 3D। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई टू आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा D इक्वल्स टू कितना, ये 9 ऊपर में आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा कितना आ जाता है आपका 9 आ जाता है। तो ये डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हुआ, डिफरेंस इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है और डिफरेंस भी आपके पास है, तो अभी हमें क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हम क्या A2 फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 क्या हो जाएगा आपका A प्लस डिफरेंस हो जाता है। ए आपका कितना दिया है 5 प्लस डिफरेंस कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये 5 2 जा 10 हो जाता है, 3 1 जा 3 हो जाता है, और ये 2 मतलब कितना आ जाएगा 10 प्लस ये 3 13 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाता है A2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, A2 कितना आया आपका 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। उसके बाद में सेकंड टर्म क्या है, हमें A3 फाइंड आउट करनी है। A3 मतलब क्या हो जाता है A2 प्लस डिफरेंस। ठीक है, तो A2 हमारा कितना निकला है 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारा डिफरेंस है। मतलब ये कितना आ गया 13 प्लस 3 कितना हो जाता है आपका 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, मतलब हमारा जो A3 है वो कितना आया है A3 हमारा आया है 8 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हमारा कितना 13 बाई यहाँ पे 2 आप लिख सकते हो, और ये कितना आया है 8 आया है। आप फिर बाद में बॉक्सेस फिल कर सकते हो। इसके बाद में फोर्थ वाला सम कर लेते हैं। फोर्थ में आपको क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट मतलब ए की वैल्यू आपको दी है, ये है आपके -4। उसके बाद में ये ए, ये कितना हमें निकालना है वो मैं लिख देती हूँ, A2 हमें निकालना है। उसके बाद में A3 कितना है वो भी निकालना है, A4 भी निकालना है एंड A5 भी निकालना है। बाप रे, हमें 3 टर्म्स निकालना है। ठीक है, उसके बाद में हमें A6 इक्वल्स टू कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 और A6 आपको दिया है। अभी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, A6 दिया है तो हम उससे एक कोई तो भी टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू कितना हो जाता है A प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है A6 है, मतलब हम यहाँ पे A6 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, A ये कितना है आपका -4 है, प्लस कितना ये 6 माइनस 1, और ये डिफरेंस आपका एज इट इज आ जाता है। तो A6 कितना है आपके पास 6 है, तो ये कितना हो जाता है -4, ये प्लस 5D हो जाता है। अभी आपका -6 -4 है, तो यहाँ पे आ जाने के बाद +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 5D, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 10 इक्वल्स टू कितना 5D, मतलब आपका जो डिफरेंस है इक्वल्स टू कितना 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब डिफरेंस आपका कितना आ जाता है 2 आ जाता है। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, A2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है A प्लस डिफरेंस हो जाता है, और ये हमारा A है -4 प्लस डिफरेंस कितना है 2 है, मतलब ये कितना आ गया आपका -2, मतलब ये जो A2 है वो कितना आ गया है आपका -2 आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी उसके बाद में हम दूसरी टर्म निकाल लेते हैं, A3 निकालते हैं। A3 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाता है A2 प्लस डिफरेंस भी बोल सकते हो या फिर A प्लस 2D भी बोल सकते हो। तो A2 कितना है हमारा 2 है, प्लस डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये +2 और -2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी
0 आ जाती है, ठीक है? ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद में हमें क्या करना है? A4 निकालना है, ठीक है? यहाँ पे हम फोर्थ वाली मतलब थर्ड टर्म क्या A4 निकालना है। A4 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? A3 प्लस डिफरेंस आ जाता है। A3 कितना है आपका? 0 प्लस 2 मतलब ये कितना आ जाता है? 2 मतलब A4 कितना हो गया आपका? 2 हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा 2 आ गया है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है? A5 निकालना है, फोर्थ वाला A5 निकालना है। तो A5 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? A4D, ठीक है? मतलब ये कितना A4 आपका 2 है और डिफरेंस भी आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 मतलब A5 कितना आ जाता है आपका? A5 इक्वल्स टू 4 आ जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट सम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।